विचार ये है कि बहुत जल्द हम देश के हर राज्य में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर घर घर में पहुंच जाएं। हर घर में, हर घर को भेद कर घर घर में अंबेडकर को स्थापित करें। और इसके लिए मुझे ज़रूरत है देश के युवाओं की, देश के बुद्धिजीवियों की, देश की महिलाओं की और सभी उन अनुभवी बुजुर्ग लोगों की जिन्होंने मिशन मूवमेंट में, अम्बेडकराइट मूवमेंट में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जिनको कभी उस तरह से एक अंदर से एक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई कि जो काम उन्होंने किया, जितना काम उन्होंने किया, उसके बदले में उनको उनका जो मिशन है उस तरह से पहुंचा, मुकाम पे पहुंचा नहीं। तो उनके मन में एक इच्छा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को घर घर पहुंचाना है, इस देश के दबे कुचले पिछड़े लोगों को आत्मसम्मान दिलाना है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी है। तो इस पॉलिसी के तहत मैं एक बार फिर समाज के बुजुर्गों से गुजारिश करूंगी, मेरा विनम्र निवेदन है सभी बुजुर्गों से, सभी उन लोगों से जिन्होंने मिशन मूवमेंट में एक भूमिका अदा की है पहले और जो कहीं इस बात से त्रस्त हैं कि मिशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मेरी आप सभी से विनती है, अनुरोध है सभी बुजुर्गों से कि कृपया बहुजन सम्यक संगठन के मंच पर आएं और जहां कहीं भी उनसे जो भी भूमिका वो निभा सकें वो उस भूमिका में तुरंत आ जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी अपनी महिला बहनों से ये गुजारिश है कि इस देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी जड़ में जाए तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। और बाबा साहब तो कहा ही करते थे कि किसी भी देश की तरक्की की यदि तुलना करनी हो तो उस देश की महिलाओं की तरक्की देखी जानी चाहिए। तो महिलाओं की तरक्की के लिए मुझे अपने देश की महिलाओं से, खास तौर पे दलित बहुजन महिलाओं से उम्मीद है और मुझे अपने समाज की उन सवर्ण महिलाओं से भी एक उम्मीद है कि वे भी समझें कि उनके मान सम्मान के अधिकारों के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस करवाया था संसद में, जो नहीं लागू हो पाया। तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो ये सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं किया था, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए किया था, जो किसी भी जाति की महिलाओं हो, सबके सम्मान के लिए उन्होंने अपना ये कदम उठाया था। तो उनके त्याग का मान रखते हुए जहाँ कहीं भी महिलाएं हों, जिस भी जाति की हों, जिस भी धर्म की हों, सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि वे बहुजन सम्यक संगठन के मंच पर आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को घर घर में पहुंचाने का एक भार अपने कंधों पे उठाएं, क्योंकि महिलाओं की तरक्की से ही देश की तरक्की को हम माप सकते हैं। मेरी उन युवाओं से भी एक प्यार भरा अनुरोध है, आग्रह है, क्योंकि युवा साथी, भाई, बच्चे हमारे चाहे तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे तो इस देश की धारा, दिशा सब कुछ बदल सकते हैं। बस उनको हम थोड़ा सा मार्गदर्शन देते रहें, जैसे मैंने अपने बुजुर्गों से और अपनी महिलाओं से, अपने समाज की बहनों से विनती की है। तो मैं अपने युवा साथियों से भी एक अनुरोध करूंगी कि आप लोग बहुजन सम्यक संगठन के मंच पर आएँ और जहाँ जहाँ भी हो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, युवाओं को जोड़ने का काम करें, संगठन से जोड़ने का काम करें, संगठन की विचारधारा से जोड़ने का काम करें। और जहाँ जहाँ पर भी हैं वे लोग इस समय संगठित होने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी उन छोटे युवा, नवयुवा बच्चों से भी एक मेरा अनुरोध है जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो थोड़े बड़े हो गए हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि उनको जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलें। और उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि संगठन में जुड़े। हर राज्य में हमें संगठन के पदाधिकारी नियुक्त करने हैं। पहले हम जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। तो जितने भी जिला हैं, 600 से ज़्यादा जिला हैं देश के अंदर, और 600 सवा 600 जिलाधिकारी हो जाएंगे, जिलाध्यक्ष हो जाएंगे बहुजन सम्यक संगठन के। और इसी तरह से
हर विधानसभा में हम एक समिति गठित करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष की, विधानसभा के संगठन के मंत्री और बाकी लोगों की, और साथ साथ हम उसके लिए 11 लोगों की समिति रखेंगे, प्रधान बनाएंगे, और जहाँ जहाँ भी हो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स या दूसरे कोऑर्डिनेटर्स हम करेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि जो भी चाहे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि इस काम में बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। लगभग मैं अभी, जैसे आज 30 अगस्त है, मैं इस काम के लिए 1 महीने का समय देना चाहती हूँ कि 1 महीने में हम पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता गठित कर लें, पदाधिकारी गठित कर लें, पद नियुक्तियाँ कर दें, और हम बहुत जल्द, मैं सबसे रूबरू होना चाहती हूँ, फेस टू फेस, फेसबुक लाइव से नहीं, फेस टू फेस होना चाहती हूँ। और फेस टू फेस होकर के मैं अपने समाज की महिला बहनों, बुजुर्गों और युवाओं, इंटेलेक्चुअल सभी से यही अनुरोध करूँगी कि अब समय नहीं है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अपने तरीके से अपना अपना जो हमारा एक मशीन में एक जैसे एक छोटे पुर्जे का एक जो रोल होता है वो हमें प्ले करना है। इस लोकतंत्र की मशीनरी में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम एक छोटा सा पुर्जा है, हम इस लोकतंत्र की इकाई है। लोकतंत्र की इकाई लोक होता है, व्यक्ति होता है, और व्यक्ति होने के नाते हम लोकतंत्र की इकाई होने के नाते अपनी भूमिका अदा करें। इसके लिए मैं आज बहुजन सम्यक संगठन के मंच से आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सभी को मैं चाहती हूँ कि मंच पे आए, और अब तक जो आप न कर पाए, जो आपके मन की इच्छा रह गई, संगठन को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, संतों महापुरुषों की विचारधारा को, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को, और जितने भी हमारे संत महापुरुषों ने जो इतनी बड़ी बड़ी जो संघर्ष किए हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हम याद करें और उनके तहत हम अपने दिल की बात पूरी करें कि हम भी उनके इस मिशन मूवमेंट में एक छोटा सा पुर्जा बने। ये सब बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष आपके सामने खुली किताब है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं बताना ज़रूरी समझ रही यहाँ पे, लेकिन इतना कहूँगी कि आपके सामने हूँ, आपके समाज की बेटी हूँ, आपकी बच्ची हूँ, आप ही के परिवार की हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। आप जैसे चाहें मेरी शक्तियों का यथासंभव इस्तेमाल करें। मैं इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आप ही के लिए आई हूँ, आप ही के लिए जन्मी हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी, दौड़ करूंगी। पूरे देश में, हर, वैसे भी हम चल ही रहे हैं, हर राज्य में हम चल रहे हैं, पूरे देश में जहाँ भी होगा जाने का ज़रूरत पड़ेगा, काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम करेंगे। और मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ। आपसे ये गुजारिश है कि आप भी मेरी ताकत बने। हम सब दोनों मिलकर के, हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का मान सम्मान बचाएं, हमारी महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित करें, हमारे युवाओं की सेल्फ एस्टीम को हम आगे बढ़ाएं, हमारे बुजुर्गों के जो मन में बात रह गई है उस बात को पूरा करें। तो आइए बहुजन सम्यक संगठन से जुड़िए, बहुजन सम्यक संगठन की विचारधारा को अपनाइए। बहुजन सम्यक संगठन डॉक्टर अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, मान्यवर काशीराम साहब, संत रविदास, संत वाल्मीकि, संत गाडगे, संत पेरियार, संत श्री नारायण गुरु स्वामी और जितने भी संत महापुरुष हैं जिन्होंने संत कबीरदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और जितने भी संत हैं जिन्होंने समय समय पर इस समाज में अवतरित होकर इस समाज को डूबने से बचाया है, उन सब संतों की विचारधारा को अपनाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाते हुए, तथागत गौतम की विचारधारा को अपनाते हुए इस देश में इस लोकतंत्र को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएंगे। ऐसा मेरा अटल विश्वास है, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आगे आने वाले वक्त में आपका और हमारा जो ये जो रोल है इस देश में, इस देश को, इसको लोकतंत्र की रक्षा में, वह ज़रूर पूरा होगा। हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। आपसे मेरा ये विशेष आग्रह है कि आप भी इस धारा के साथ जुड़े। जब हम बहुत सारी धाराएं एक साथ होंगे तभी हम समंदर तक की अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।
और ये समंदर है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के समंदर में हम सब लोग एक कतरा है। उस कतरे का महत्व इतना है कि कतरे कतरे से समंदर बनता है। इंसान इंसान से, लोक लोक से, व्यक्ति व्यक्ति से, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उससे ये लोकतंत्र बना है, हमसे लोकतंत्र बना है। हमें इस लोकतंत्र की रक्षा करनी ही है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।